प्यारे दोस्तों, जितने भी 10th क्लास में अब की बार गए हैं, जो कि आप लोग 2027 में एक एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक ना। तो उनके लिए जो कि वीवीआई प्रश्न आ गया है, तो आप लोग को रट लेना है, रट लेना है, रट लेना है, ठीक ना। कौन सा विषय है? तो साइंस का, ठीक ना। साइंस 10th क्लास का, साइंस का 10th क्लास का है। अभी तक आप लोग कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े हैं तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को अभी तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक ना। बेसी समय आपके मेरे पास नहीं देना है, 10 से 15 मिनट की समय देना पड़ेगा और कई समय नहीं देना पड़ेगा कि भर भर दिन लगे रहो, ठीक ना। 10-15 मिनट समय दो और आप लोग को हम बता देंगे, ठीक ना। तो आप लोग को कैसे तैयारी करना है, ठीक। चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो कहाँ जनन अंग पाए जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? पुष्प में। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। अब चलिए हम बढ़ते कितना नंबर में? 2 नंबर में। दूसरे नंबर क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा हरे पौधे में होता है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगर आप लोग आद किए हैं, आपके पास आद है, तो कमेंट में आप लोग लिखते चलिए, बताते चलिए और कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए। और शाम को जो मिलेगा आप लोग को टेस्ट चलेगा, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल में लिंक है, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक। वहाँ से आप लोग को टेस्ट लिया जाएगा, आप लोग कितने प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर हम आते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस प्रकार बाहर निकलते हैं। तो किस प्रकार से बाहर निकलते हैं? तो आसान भाषा में जानते हैं, अगर किसी भी पौधा पर अगर प्रकाश पड़ता है तो जल यानी कि जल जो भाप बनकर बाहर निकलता है, जल संश्लेषण ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, किसके द्वारा निकलता है? पौधे या ग्लूकोज भी, सभी के द्वारा। तो आंसर इनमें देखिए, इनमें क्या है? जल के द्वारा, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर हम आते हैं कितना नंबर में? 4 नंबर में। 4 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि जठर ग्रंथि कहाँ पाए जाती है। तो कहाँ पाए जाती है? तो क्या हो जाएगा इनका? 4 का, ठीक ना। इनका कहाँ पाए जाते हैं? अमाशय में। कहाँ पाए जाते हैं? अमाशय में पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर में? 5 नंबर में। 5 नंबर क्या है? गुलो गलाई को गोलाई कैल्शियम की प्रक्रिया स्वतंत्र होती है, संप्रत होती है। तो क्या हो जाएगा इनका? 5 का, ठीक ना। क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव में होता है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना। अब चलिए हम बढ़ते कितना नंबर में? 6 नंबर में। 6 नंबर क्या कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। तो शोषण से बनता है, शोषण। आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का, ठीक ना। अब ये करण, अब ये हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक। अब चलिए हम बढ़ते कितना नंबर में? 7 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहा है कि सबसे छोटी आंत्र ग्रंथि कौन है। तो कौन है? तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनका? फटा लोग बताते चलिए, ठीक ना। इनका हो जाएगा पीरियड। आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक। अब चलिए हम बढ़ते कितना नंबर में? 8 नंबर में क्या कह रहा है कि पौधे के अवयवीय भागों से जल के हस की प्रक्रिया कहलाती है। हस की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। अब चलिए हम बढ़ते कितना नंबर में? 9 नंबर में। 9 नंबर क्या कह रहा है कि घरस रोग पानपात है। तो पानपात है तो क्या हो जाएगा इनका क्या हो जाएगा? तो इनका हो जाएगा सी नंबर, हो जाएगा आयोडीन की कमी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक ना। अब चलिए हम बढ़ते हैं 10 नंबर में। 10 क्या है? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपाए द्रव्य को कहते हैं। तो द्रव्य को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा लिप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लिप। आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। अब चलिए हम बढ़ते 11 नंबर क्या कर रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। तो उपकरण को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा 11 का? क्या हो जाएगा इनका? 11 क्या हो जाएगा?
आंसर आप लोग बताते चलिए, ठीक ना। इनका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इनका क्या हो जाएगा आप लोग बताते चलिएगा, ठीक ना। अब चलिए हम बढ़ते हैं, आप लोग कमेंट में बताना है 11 नंबर का। अब चलिए हम बढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि पुष्पोत्सर्जन सृजन किस क्रिया पाई जाती है, किस क्रिया पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा पौधा में, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर में, 13 नंबर। निम्नलिखित में किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो पाया जाता है संचरण तंत्र पाया जाता है, तो इनमें क्या हो जाएगा, इनमें हो जाएगा तिल चट्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा तिल चट्टा वाले, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर में, देखिए क्या कह रहा है कि रक्त क्या है, तो रक्त क्या है, तो क्या हो जाएगा इनका जो उत्तक, आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक। अब चलिए हम बढ़िए कितना नंबर में, 15 में देखिए क्या कह रहा है कि सूत्र का पीला रंग किस मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो वर्णक के कारण होता है, तो क्या हो जाएगा इनका यूक्रोम सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। यूक्रोम के आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पर आते हैं 16 नंबर के, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगिक जंतु है, लिंगिक जंतु है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा केचुआ, आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब यहाँ पर आते 17 नंबर, क्या कर रहा है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो कहाँ से प्रवेश करती है, तो क्या हो जाएगा इनका यकृत से, आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, यकृत से, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पर आते हैं 18 नंबर, क्या कह रहा है कि जैवीय आवर्धन प्रदर्शित करने वाले रासायनिक है, प्रदर्शन करने वाले रासायनिक है, तो क्या हो जाएगा इनका 18 का DDT, आंसर हो जाएगा बी नंबर, आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक। अब यहाँ पर हम आते हैं 19 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो उपभोक्ता क्या हो जाएगा इनका 19 का, क्या हो जाएगा शाकाहारी, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब चलिए हम बढ़ते हैं नंबर 20 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो भूमिगत जल का उदाहरण है, क्या जो केचुआ, आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक। अब यहाँ पर हम आते हैं 21 नंबर, 21 में क्या है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, तो विकास कहलाता है, तो क्या हो जाएगा इनका 21 का, ठीक ना। 21 क्या हो जाएगा डार्विनवाद हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक। अब यहाँ पर हम आते हैं 23 नंबर, क्या कह रहा है कि अंडोग्रस का कारण है, तो क्या हो जाएगा इनका 23 का, तो आंसर क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा LH, आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना। अब चलिए हम बढ़ते कितना नंबर में, 24 में क्या कर रहा है लंग रंग की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा अग्राशय में, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक। अब चलिए हम बढ़ते हैं 25 में क्या कह रहा है थायरलिक्स हार्मोन के संशोधन में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा आयोडीन की, आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना। अब चलिए हम बढ़ते हैं नंबर में 26 में क्या कर रहा है निसेसल कनिकाएँ पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा इनका 26 का, तो इनका हो जाएगा न्यूरेंट में, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर 27 में देखिए क्या कह रहा है मानव मस्तिष्क का मस्तक मानव मस्तक का वजह होता है, तो क्या हो जाएगा इनका वजन, ठीक ना।
वजन होता है तो कितना होता है, तो 0.5 से लेकर 1.5 किलो तक, ठीक ना, 1.5 किलो तक। आंसर क्या हो जाएगा इनका, बी नंबर। ठीक, अब यहाँ पर हम आते हैं 28 नंबर। क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निर्माण हेतु प्रस्तुत लेंस द्वारा बनाए प्रतिबिंब होता है। तो 28 का, ठीक ना, क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ पर हम आते हैं 29 नंबर। क्या कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है, तो कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, तो ए नंबर। अब देखिए मोटर साइकिल में, जो कि साइकिल में तो कौन सा लेंस यानी कि चश्मा जो लगा रहता है वो कौन सा लेंस लगा रहता है, तो उत्तल लेंस, ठीक ना। अब चले हम यहाँ पर आते 30 नंबर। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो प्राप्त प्रतिबिंब होता है, क्या हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा, अपसारी होगा, सीधा होगा, छोटा होगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक, आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं नंबर में 21 में। तो एसआई का मात्रक, ऊर्जा एसआई का मात्रक क्या होगा, इनका मात्रक क्या हो जाएगा, तो जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर में। अब यहाँ पर हम आते हैं 32 नंबर। क्या कर रहा है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, तो परिणाम है, तो क्या हो जाएगा इनका क्या हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा परिकीर्ण। आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक ना, अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर में। अब यहाँ पर देखिए 33 नंबर। क्या कह रहा है कि सामान्य यंत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है, तो न्यूनतम दूरी होता है, तो क्या हो जाएगा इनका 33 का क्या हो जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर होता है, तो क्या हो जाएगा ना 25 सेंटीमीटर डिग्री। आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक, अब चलिए हम बढ़ते कितना नंबर में, 34 में। 34 में देखिए क्या कर रहा है, किस उत्तल लेंस का फोकस तंत्र 50 सेंटीमीटर है, उनकी क्षमता होगी, तो उनकी क्षमता होगी, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा +2D। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब यहाँ पर हम आते हैं 35 नंबर में। 35 में क्या करें, एक प्रिंज में कितने सतह से घेरा रहता है, तो कितनी सतह से घिरा रहता है, तो 7 सतह से शायद। ठीक ना, तो इनमें क्या हो जाएगा 3 सतह से। ठीक ना, क्या हो जाएगा 3 सतह से। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब यहाँ पर हम आते हैं 36 नंबर में। 36 क्या करेगा, अभिनेत्रीय लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो क्या हो जाएगा 36 का। ठीक ना, आंसर क्या हो जाएगा इनमें पेशीय द्वारा। आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक, अब यहाँ पर हम आते हैं 37 नंबर। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो क्या हो जाएगा इनका 2 नियम होते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर में। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृष्टि होता है, तो अभिदृष्टि होता है, तो क्या हो जाएगा 38 का। ठीक ना, तो इनका हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक, आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक ना, अब चलिए हम बढ़ते कितना नंबर में। अब यहाँ तक 39 में क्या कर रहा है कि यदि एक विकिरण अवतल दर्पण पर लंबवत अपवर्तित हो, तो परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, किस बिंदु से गुजरेगी, क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा वक्रता केंद्र से गुजरेगी। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक ना, अब चलिए हम बढ़ते हैं नंबर में 40 में। 40 में देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक फ्रिंज में से एक ही वर्निंग किरण गुजरे तो इनका नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इनका 40 का। ठीक ना, इनका क्या हो जाएगा वर्ण विपेक्षण। आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। ठीक ना, अब यहाँ पर हम आते हैं 41 नंबर। क्या है, पवन विद्युत यंत्रीय में कुंडली को घुमाने का काम
मूल्यता करती है, तो कुंडी को जो घुमाने में काम करती है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा गतिमान हवा। तो आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पर हम आते हैं 42 नंबर में। क्या कह रहा है कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, तो शक्ति होती है, तो क्या हो जाएगा इनका 42 का। तो ए नंबर हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक ना, ऋणात्मक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 43 में, क्या निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो सुचालक है, तो सुचालक क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा ग्राफाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर बी नंबर, ठीक ना। अब चलिए हम बढ़ते कितना नंबर में 44 में। 44 में क्या कर रहा है कि वो करता त्रिज्या 1 मीटर है, 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी तो होगी, तो क्या हो जाएगा इनका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर हम आते हैं 45 नंबर में। क्या कर रहा है कि सघन माध्य से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है, तो विचलित हो जाती है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा अभिलंब से दूरी, तो आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना, ए नंबर हो जाएगा आंसर करेक्ट। अब चलिए हम बढ़ते 46 नंबर में। क्या कर रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा जनित्र हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर हम आते हैं 47 नंबर में। क्या करो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, आंसर क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा सौर ऊर्जा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर हम आते हैं 48 नंबर में। क्या कर रहा है कि कांच की एक समांतर पृष्ठिका पर श्रेष्ठ किरण तिरछी अपतित होती है, तो निम्नलिखित में कौन प्रथम अपतरण के साथ घटित होगी, तो अपतरण के साथ घटित होगी, तो क्या हो जाएगा इनका 48 का विचलन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो क्या हो जाएगा इनका क्या हो जाएगा 220 वोल्ट, ठीक ना, 220 वोल्ट प्रतिवृत्त धारा, तो आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं 50 में। देखिए क्या करेगा अगला प्रश्न, जैसे कि परमाणु संख्या, तो तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना। अब यहाँ अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इनका सूत्र क्या है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा NaCO2 कार्बन गुना 10H2O, तो हाइड्रोक्साइड, आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना। अब चलिए हम बढ़ते कितना नंबर में। अब देखिए 52 में। देखिए क्या करेगा अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारीय है, तो प्रबल क्षारीय है, तो इनका क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा नाइट्रोहाइड्रोजन, ठीक ना, आंसर हो जाएगा तो सी नंबर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का आयत है, क्या हो जाएगा इनका 53 का, ठीक ना, इनका हो जाएगा फेक, आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर हम आते हैं 54 नंबर में। क्या कर रहा है सल्फाइड आयक्स का संरक्षण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा फेन उत्पाल विधि द्वारा, आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना, फेन उत्पाल द्वारा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 55 में अभिक्रिया 2 जीन प्लस O2 बराबर जो है जो 2 जीन ओ, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक ना। क्या हो जाएगा इनका 55 का, क्या हो जाएगा इनका उपचयन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक। अब यहाँ पर हम आते हैं
अगला प्रश्न 56 नंबर क्या कह रहा है कि ग्लूकोज का आवनिक सूत्र, ग्लूकोज का आवलिक सूत्र क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक ना, आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ पर हम आते हैं कितना नंबर 57, देखिए क्या कह रहा है कि अगर अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है तो क्योंकि अम्ल जल में क्या हो जाएगा इनका, जल में तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा आयनित होता है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लिथियम के ब्रह्मतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉनिक विद्यमान होता है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा एक, आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर हम आते हैं आंसर नंबर क्या होगा, आवर्तिक सारणी के शून्य समूह का तब होता है, क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा एच ई, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए 60 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, ऋणात्मक तत्व कौन है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा एफ, आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर हम आते हैं 61 नंबर, देखिए क्या कर रहा है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर हम आते हैं हमारे शरीर का पीएच मान क्या है, तो पीएच मान क्या है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 7.0 माइनस 7.8 तक होता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पर हम आते हैं अगला प्रश्न, देखिए अगर निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्लीय है, तो कौन अम्लीय है, तो क्या हो जाएगा इनका क्या हो जाएगा H2SO4, आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए हम बढ़ते कितना नंबर में 64 में क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन संश्लेषण सूचक है, तो संश्लेषण सूचक है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा मेथिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर हम आते हैं 65 नंबर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनता है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं कॉपर पाइरिट्स का रासायनिक संगठन है, तो संगठन है, तो क्या हो जाएगा कॉपर सल्फेट, आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर हम आते हैं 67 नंबर क्या कर रहा है कि प्रकृति में मुक्त अवशेष में पाए जाने वाली धातु, तो क्या हो जाएगा 67 नंबर में, ठीक ना, तो इनका क्या हो जाएगा, तो सोना हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो अभिक्रियाशील है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा जिंक, आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना, JN। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 69 नंबर में क्या कह रहा है, किस अधातु के ब्रह्मांड सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, तो इनका हो जाएगा ए नंबर, देखिए 3, 4, 5 और 6, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पीतल निम्नलिखित में किनकी मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु है, तो किनकी मिश्र धातु है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा कॉपर प्लस जिंक, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर हम आते हैं अगला प्रश्न, देखिए क्या कर रहा है 71 नंबर, निम्नलिखित में कौन समूह है, तो क्या हो जाएगा 71 का, तो इनका हो जाएगा एथिल एल्कोहल डाइमेथिक, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना, क्या हो जाएगा सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं 72 नंबर क्या कर रहा है
CH3 - O - CO का कॉपर इतना। पलिक के अनुसार नाम, इनका नाम क्या होगा? ठीक ना, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा एथीमेलिस्थिल। आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक ना, अब चलिए हम बढ़ते हैं नंबर में। अब देखिए आप लोगों को कैसे फ्री में डाउनलोड करना है तो वो भी बताएंगे। जो कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो ऑक्साइड बनता है तो क्या हो जाएगा इनका? 73 का। ठीक ना, Fe3O4। आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक ना, अब यहाँ पर हम आते हैं चौथा नंबर। क्या कर रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है तो अवतल सारणिक में इन तत्व वर्गों की संख्या क्या है? तो वर्गों की संख्या क्या है? क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 16। आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक ना, अब चलिए हम बढ़ते कितना नंबर में? 75 नंबर। क्या निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है? तो अभिक्रिया करती है तो क्या हो जाएगा इनका? कॉपर। आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक ना, अब यहाँ पर हम आते हैं 76 नंबर। क्या करा है कि एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है तो इस मिश्र धातु का नाम क्या है? तो मिश्र धातु का नाम क्या है? तो इनका क्या हो जाएगा? 76 का। ठीक ना, इनका हो जाएगा ब्रेंस। आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर में? अब यहाँ पर देखिए क्या कर 77 नंबर। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके बनता है तो प्रतिक्रिया करके बनता है तो क्या हो जाएगा? 77 का। ठीक ना, तो इनका हो जाएगा H2 गैस। आंसर हो जाएगा हाइड्रो गैस। आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक ना, अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उचित ताप पर गर्मी की जाने पर अभी ऑक्सीजन से संयुक्त नहीं करती है? तो संयुक्त नहीं करती है तो क्या हो जाएगा इनका क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा AG। आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक ना, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं क्या आयरक्स का उपस्थित अपद्रवन कहलाते हैं तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा गैस गोगो। आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक ना, अब यहाँ पर देखिए लास्ट प्रश्न आ गए हैं 80 नंबर। ठीक, निम्नलिखित में किस गुणी के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? तो किस धातु के गुण से तार बनाए जाते हैं? क्या हो जाएगा? तनाव के द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक, जितने भी बच्चे हैं तो आप लोग को हम बता चुके हैं 80 प्रश्न और 80 में से आप लोग को 40 बनाना है। जितने भी है रट लेना है। ठीक ना, तो पूरी संपूर्ण रट लेना है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।